Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हेडिंग कीजिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, मेरा बात समझिए पहले। देखिए, ये एक सीलिंग है। सीलिंग मतलब फिक्स्ड एंड या फिक्स्ड सपोर्ट। यहां से देखिए, यहां से एक स्प्रिंग सस्पेंड हुआ है, ठीक। इस स्प्रिंग का भैया कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। देखिए, ये स्प्रिंग को मैं थोड़ा एक्स डिस्टेंस नीचे को खींचा तो ये पॉइंट यहां आकर पहुंच गया। देखिए, ये पॉइंट यहां आकर पहुंच गया तो स्प्रिंग कितना लेंथ एलोंगेट कर गया, एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स किधर पड़ेगा भैया? स्प्रिंग नीचे खींचा तो स्प्रिंग फोर्स अब ऊपर पड़ेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू हम जानते हैं, वी नो दैट। देखिए, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैं बताया था कितना है, के एक्स। कितना है? के एक्स। देखिए, एक्स जितना ज्यादा होगा, जितना हम ज्यादा इसको एलोंगेट करेंगे, स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। एक्स जितना कम होगा, स्प्रिंग फोर्स उतना कम होगा, क्योंकि के तो है स्प्रिंग का कांस्टेंट। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक वेरिएबल फोर्स है। एक्स चेंज होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होगा। हम जानते हैं, वी नो दैट वर्क का एक्सप्रेशन होता है W इजिकल आप जानते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर। समझ गए मेरे बात? F डॉट S मतलब क्या है? W इजिकल आप जानते हैं FS cos थीटा। ये थीटा भैया क्या है? ये थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। अच्छा, इंप्लाइज W इजिकल टू F। देखिए, ये स्प्रिंग फोर्स के वजह से वर्क डन कितना होगा में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स ऊपर पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है? के एक्स। मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ को मैं एफ लिख रहा हूं। एक्स एस मतलब एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना में डिस्प्लेस किया स्प्रिंग को? एक्स। देखिए, ये जो कॉस, ये थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। फोर्स ऊपर पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम नीचे कर रहे हैं। देखिए, इस पॉइंट को हम नीचे खींच रहे हैं। मैं आपको बताया था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इधर कितना है? 180 डिग्री। समझ गए मेरे बात? और cos 180 डिग्री है -1। तो इसको बोलेंगे इंप्लाइज W इजिकल टू F X cos 180 डिग्री है -1 इंप्लाइज W इजिकल टू F रादर -FX। देखिए, अभी जो स्प्रिंग फोर्स है, ये F क्या है? स्प्रिंग फोर्स। इसका वैल्यू है के एक्स, जो कि एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये करेंगे, ये वेरिएबल है, इसीलिए -F एक्स नहीं, इसको dx करके इंटीग्रेट कर देंगे। समझिए, पहले मैं कल आपको बोला था लास्ट वीडियो में, स्प्रिंग फोर्स जो ये फोर्स सब वेरिएबल होगा तो आप Fx नहीं Fdx का इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ गए मेरे बात? तो अभी इसको मैं कैसे कर रहा हूं, माइनस F के जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? kx। स्प्रिंग फोर्स के जगह हम kx पुट कर रहे हैं इनटू dx। देखिए, क्या कौन वेरिएबल है? x वेरिएबल है। मैं और एक बार आपको समझाता हूं। देखिए, आप हम स्प्रिंग को x लेंथ नीचे खींचे
तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर पड़ेगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री होगा। तो वर्क डन होगा डायरेक्टली आप करेंगे माइनस एफ एस, माइनस एफ एस, एस मतलब एक्स, पर एफ एस के ऊपर या एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और एफ के जगह के एक्स पुट करेंगे। तो एक्स वेरिएबल है तो कांस्टेंट क्या है भैया, के कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। समझ गए मेरी बात। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये सीन्स सिंबल है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। मैं कैलकुलस चैप्टर में जो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया था वहां पर ये फॉर्मूला दिया था आपको, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम कर चुके हैं। तो और एक बार मैं बता दे रहा हूं, अभी n क्या है, देखिए n, इधर n क्या है 1 है, तो क्या आंसर होगा भैया, तो माइनस के, ये n है 1, तो x टू द पावर n प्लस 1 मतलब x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1। समझ गए मेरे बात, समझ गए, मैं 1 प्लस 1 लिखा। तो ये हो गया आपका माइनस के, देखिए x टू द पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2। समझ गए। तो वर्क डन का हम एक्सप्रेशन निकाले, वो मिल गया हमको माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। मेरे बात सुनिए, इंप्लाइज वर्क का एक्सप्रेशन हमको मिला माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस खींचने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव इधर आया है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए आप इतना याद रखेंगे, फॉर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। दैट मीन्स W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये याद रखेंगे। फॉर रिलैक्सेशन, फॉर रिलैक्सेशन work done is positive, that means that is W is equal to plus half के एक्स स्क्वायर। पहले आप समझिए डिफॉर्मेशन क्या है, रिलैक्सेशन क्या है। देखिए ये एक स्प्रिंग है, इधर आइए, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को मैं इधर खींच रहा हूं, तो इधर खींच रहा हूं मतलब मैं डिफॉर्म कर रहा हूं। तो यहां से यहां में खींचा, तो यहां से यहां खींचा मतलब कुछ चेंजेस में किया, डिफॉर्म किया, तो यहां से यहां आने तक वर्क डन होगा नेगेटिव। अभी छोड़ देंगे तो स्प्रिंग यहां से यहां चला जाएगा, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जाने के लिए वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर और एक बार देखिए, स्प्रिंग को मैं ऐसे कंप्रेस किया एक्स, तो कंप्रेस किया मतलब क्या है, डिफॉर्म किया, तो वर्क डन होगा नेगेटिव। फिर छोड़ दिया, स्प्रिंग आराम से ऐसे चलाएगा, यानी कि रिलैक्स हुआ, और यहां से यहां आने के लिए वर्क डन होगा पॉजिटिव। मैं अपना उंगली को ऐसे रख रहा हूं, देखिए दिस इज माई इक्विलिब्रियम पोजिशन। मैं यहां से यहां कुछ चेंज किया, यानी कि डिफॉर्म किया, तो यहां से यहां आने के लिए डिफॉर्मेशन हुआ, वर्क डन होगा नेगेटिव। फिर यहां से यहां आया, ऑटोमेटिकली आया, यानी कि क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, वर्क डन होगा पॉजिटिव। फिर यहां से यहां आया, यानी कि डिफॉर्मेशन हुआ, वर्क डन होगा नेगेटिव। फिर छोड़ देंगे तो यहां से यहां चला आएगा, यानी कि रिलैक्स हो जाएगा, वर्क डन होगा पॉजिटिव। इतना याद रखेंगे। लास्ट वीडियो में आप याद रख चुके हैं, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू है के एक्स, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको डिफॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। और स्प्रिंग का वर्क डन होगा हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
कब नेगेटिव होगा? जब डिफॉर्म करेंगे, किसी चीज को चेंज करेंगे, वो नेगेटिव वर्डन होगा। और ऐसे एक बॉल है, बॉल को हम अभी डिफॉर्म करें, यानी कि अभी इसको कंप्रेस करें तो डिफॉर्म होगा, वर्डन इज नेगेटिव। छोड़ देंगे तो ऐसे ये फूल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा और वर्डन होगा पॉजिटिव। समझ गए मेरी बात? वीडियो को यहां से यहां तक पॉज करके कर दीजिए। ओके, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए लेट अस से मैं ऐसे एक फिगर आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ऐसे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का ये जो पॉइंट है O, दिस इज कॉल्ड नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन या नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग का इतना ही ओरिजिनल लेंथ है। अभी ये एक पॉइंट है A, यहां से यहां कितना दूर है? x1। और ये एक पॉइंट है आपका B, यहां से यहां कितना दूर है? x2। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको पूछूंगा अभी स्प्रिंग को यहां से यहां लाने के लिए वर्डन कितना, स्प्रिंग को यहां से यहां आने के लिए वर्डन कितना, स्प्रिंग को यहां से यहां जाने के लिए वर्डन कितना, स्प्रिंग यहां से यहां आने के लिए वर्डन कितना। कोई पूछेगा वर्डन फ्रॉम O टू A। देखिए स्प्रिंग यहां से यहां चला आया, तो ये था नेचुरल पोजीशन O, ये है एक पोजीशन, और O से A कितना डिस्टेंस है? x1 है। तो यहां से यहां आया, मतलब क्या है? स्प्रिंग डिफॉर्म हुआ या रिलैक्स हुआ? यहां से यहां, तो क्या हुआ? डिफॉर्म हुआ, तो वर्डन इज नेगेटिव कितना? हाफ के x स्क्वायर, x मतलब है x1, x मतलब O से A तक कितना है? x1। अभी मैं बोलूंगा वर्डन फ्रॉम A टू O, A टू O, A से O जाने के लिए स्प्रिंग को वर्डन कितना? देखिए A से O स्प्रिंग जा रहा है, यानी कि डिफॉर्म हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है? A से O जा रहा है, यानी स्प्रिंग रिलैक्स हो रहा है। समझ गए? तो वर्डन होगा पॉजिटिव कितना? हाफ के A से O के बीच में x कितना है डिस्टेंस? x1 स्क्वायर। समझ गए मेरे बात? समझ गए? अच्छा, व्हाट इज द वर्डन फ्रॉम O टू B? O टू B जाने के लिए मैं इसको कंप्रेस करूंगा, अभी एलोंगेट किया था, अभी कंप्रेस करूंगा। O से B में कंप्रेस किया, कितना डिस्टेंस? x2। तो वर्डन कितना? कंप्रेस मतलब क्या? डिफॉर्म किए या रिलैक्स किए? डिफॉर्म किए, तो आंसर होगा नेगेटिव हाफ के x स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर। देखिए O से B क्या है? डिस्टेंस x क्या? x2। अच्छा, मैं पूछूंगा वर्डन फ्रॉम B टू O कितना होगा? स्प्रिंग B से O आने के लिए, देखिए B से O आने के लिए यहां से यहां आया, ये था नेचुरल पोजीशन। तो B से A आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। वर्डन होगा पॉजिटिव हाफ के x स्क्वायर, x मतलब x2 का स्क्वायर, x2 B से A O मतलब x2 का स्क्वायर। समझ गए? अभी देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वर्क डन बाय ए स्प्रिंग आप याद रखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ के x स्क्वायर। डिफॉर्मेशन के लिए वर्डन नेगेटिव होगा और रिलैक्सेशन के लिए वर्डन पॉजिटिव होगा। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखिए इधर इनिशियल पोजीशन क्या है? O से A, O से A मतलब इनिशियल पोजीशन है O मतलब नेचुरल पोजीशन। A से O, A से O, अभी O टर्म है, O मतलब
फाइनल पोजीशन है, बी नेचुरल पोजीशन यानी कि नेचुरल लेंथ। अभी ओ से बी, ओ है यानी कि इनिशियल पोजीशन ओ है, ओ मतलब नेचुरल लेंथ। बी से ओ मतलब ओ है फाइनल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन। देखिए हर क्वेश्चन में आइदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन, आइदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन नेचुरल लेंथ है यानी कि नेचुरल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग है। पर क्वेश्चन आपको देगा कि स्प्रिंग को मैं x डिस्टेंस एलोंगेट किया था, फिर फर्दर x या 2x डिस्टेंस एलोंगेट करने के लिए कितना वर्क डन होगा। अभी इनिशियल और फाइनल पोजीशन स्प्रिंग का नेचुरल पोजीशन नहीं है, उस टाइम क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके यहां से यहां तक कर दीजिए। समझ गए मेरी बात। अभी यहां लिखिए इंपोर्टेंट पॉइंट, देखिए इफ ए स्प्रिंग elongates मतलब एक्सटेंड और compress through x and मैं x को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख रहा हूं, एक टर्म है, एंड आइदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन, आइदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन is the natural position TION, आइदर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब नेचुरल पोजीशन है, देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, बाई हो सकता है और ऑन हो सकता है। मैं आपको बोला था जब वर्क डन पॉजिटिव होगा वर्क इज डन बाय द फोर्स, इफ वर्क डन नेगेटिव होगा इज वर्क देन वर्क इज डन ऑन द फोर्स। समझ गए। देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज W इज इक्वल टू पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब आइदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन नेचुरल पोजीशन होगा। यानी कि देखिए ये है स्प्रिंग का नेचुरल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड नेचुरल पोजीशन ओ, नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन में ओ से यहां ला रहा हूं ए, या ओ से यहां ला रहा हूं बी, यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ये पॉइंट रहेगा, नेचुरल पोजीशन रहेगा तो ये फॉर्मूला लागू होगा। पर वीडियो को यहां से यहां कर दीजिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मैं इधर लिख रहा हूं बट इफ, मेरे साथ लिखिए, बट इफ आइदर नहीं लिखिए ऑफ, बट इफ नाइदर इनिशियल नॉर फाइनल, नाइदर इनिशियल नॉर फाइनल पोजीशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इज नेचुरल पोजीशन कॉमा देन। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए
एक स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग का ये था नेचुरल पोजीशन ओ, समझ गए। अभी यहां पर मैं एक्सटेंड करे थे इतना ए, कितना एक्सटेंड किए थे x1, अभी फिर एक्सटेंड हमने किए b तक, कितना x2। देखिए, तो आपको मैं बोलूंगा कि भैया a से b आने के लिए कितना हमको वर्क डन होगा, a से b। देखिए, इनिशियल पोजीशन नेचुरल पोजीशन है क्या? नहीं है। फाइनल पोजीशन क्या नेचुरल पोजीशन है? नहीं है। तो b से a जाने के लिए, a से b आने के लिए कितना वर्क डन होगा? देन वर्क डन होगा, आप नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि रिलैक्सेशन के लिए पॉजिटिव, डिफॉर्मेशन के लिए नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर के बदले आप बोलेंगे x का मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। x सबसे ज्यादा कितना होगा? x सबसे ज्यादा इधर x1 प्लस x2 होगा, माइनस x का मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर। x का सबसे छोटा वैल्यू x1 है, तो x1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ गए? वीडियो को यहां से यहां कर दीजिए, ये फिगर बनाइए। इधर मैं सीलिंग कर देता हूं। ये है नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन को मैं एनपी लिख रहा हूं। यहां से यहां लिखिए, ये फिगर बनाइए। ओके, अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, ए स्प्रिंग a spring elongates, elongates, elongates by x इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, and further elongates by x, full stop. Calculate the work done, calculate the ratio of work done, ऐसे लिखिए, calculate the ratio of work done, ratio RATIO, ratio of work done in the two cases, देखिए भैया, देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए, ये स्प्रिंग सीलिंग से फिक्स है, ये है नेचुरल पोजीशन। समझिए पहले, ये है नेचुरल पोजीशन ओ, नेचुरल पोजीशन को मैं एनपी लिख रहा हूं। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो पहले हम कितना एलोंगेट किए? x। देखिए, तो दिस पोजीशन इज ए। फिर कितना फर्दर कितना एलोंगेट किए? और भी x, ये पोजीशन है b। क्वेश्चन दिया है यहां से यहां लाने के लिए वर्क डन कितना होगा? एक डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, और यहां से यहां इसको खींचने के लिए वर्क डन कितना होगा? ये दोनों का रेशियो कितना है? ये W1 क्या है? O से A आने के लिए स्प्रिंग को कितना हम वर्क कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस x। अभी A से B आने के लिए कितना डिस्टेंस x आने के लिए वर्क डन कितना होगा? W2। ये दोनों का रेशियो क्या है?
जनरली स्टूडेंट्स लोग समझते हैं कि भैया यहां से यहां लाने के लिए वर्क डन जितना होगा यहां से यहां आने के लिए भी वर्क डन उतना होगा, रेशियो होगा 1:1। ये नहीं होता। क्यों ना, यहां से यहां देखिए वर्क डन फ्रॉम O टू A, देखिए ये इनिशियल पोजीशन क्या है, नेचुरल पोजीशन है। तो आइदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब नेचुरल पोजीशन होगा वर्क डन होगा नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है ½ kx²। पर मैं क्या कर रहा हूं, O से A मतलब डिफॉर्म कर रहा हूं या रिलैक्स कर रहा हूं। डिफॉर्म कर रहा हूं तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और x क्या है, देखिए O से A के बीच में x यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, एलोंगेशन है x, तो वर्क डन नहीं होगा। समझ गए। अभी वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना होगा, देखिए A टू B मतलब इनिशियल पोजीशन नेचुरल पोजीशन नहीं है, फाइनल पोजीशन B नेचुरल पोजीशन नहीं है, तो यहां पर -½ kx² फॉर्मूला नहीं लगेगा। नो डाउट A से B में डिफॉर्म हुआ है यानी कि वर्क डन होगा नेगेटिव -½ k, मैं आपको बोला था x का मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर माइनस x का बोलिए मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर। समझ गए। तो क्या होगा भैया, -½ k, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, देखिए ये है x, ये है x, x मतलब एलोंगेशन या कंप्रेशन, तो x का मैक्सिमम वैल्यू है x + x यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस x का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, x का सबसे छोटा वैल्यू ये भी x ये भी x, तो सबसे छोटा वैल्यू भैया x का स्क्वायर। समझ गए। तो ये हो जाएगा भैया -½ k, ये हो जाएगा 4x² -x², ये हो जाएगा 3x²। तो O से A जाने के लिए, इसको खींचने के लिए वर्क डन होगा -½ kx², पर A से B को खींचने के लिए वर्क डन होगा -½ k 3x²। सो भैया W1/W2 क्या होगा, रेशियो ऑफ वर्क डन क्या होगा, तो W1 के जगह इसको मैं W1 लिख रहा हूं, W1 इसको मैं W1 बोल रहा हूं, इसको मैं W2 बोल रहा हूं, तो W1 के जगह मैं -½ kx² लिखूंगा बाई W2 के जगह देखिए मैं -½ k 3x² लिखूंगा, तो -½ k x² कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो होगा 1/3। तो कहने का मतलब है यहां से यहां आने के लिए वर्क डन यदि 1 गुना होगा, यहां से यहां आने के लिए खींचने के लिए वर्क डन होगा भैया 3 गुना। कोई पूछेगा स्प्रिंग को पहले इनिशियल पोजीशन से नेचुरल पोजीशन से कुछ लेंथ इंक्रीज करने के लिए वर्क डन है 5 जूल, फिर उतना लेंथ इंक्रीज करने के लिए वर्क डन कितना होगा, पहला है 5 जूल, तो दूसरा वाला उसी लेंथ इंक्रीज करने के लिए 3 गुना यानी कि 15 जूल वर्क डन होगा। समझ गए मेरे बात। सो ये था वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये वीडियो को पॉज करके कर दीजिए सॉल्यूशन। अच्छा, अभी मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, इसको आप याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देके लिखिए। व्हेन ए स्प्रिंग, मैं वर्क के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं वर्क के बारे में अभी चल रहा है, अभी मैं थोड़ा आपको मेमोराइज करने के लिए बोलूंगा। व्हेन ए स्प्रिंग of spring constant K, लिखिए, is deformed, DEFORMED, डिफॉर्म यानी कि आइदर एक्सटेंड हुआ या कंप्रेस हुआ बाई x, कितना डिस्टेंस x, देन energy stored in the spring, energy stored in the spring
इन द स्प्रिंग इज E इज इक्वल टू हाफ kx²। बॉक्स के अंदर रखिए। मैं क्या आपको बोला, देखिए एक स्प्रिंग को, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक के, हम आइदर एक्स लेंथ एलोंगेट किए और डिफॉर्म किए, तो हम कितना वार्क करें, नेगेटिव माइनस हाफ kx²। ये जब हम वार्क करें, वही वार्क स्प्रिंग के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है, जिसका वैल्यू है हाफ kx²। देखिए ये मान लीजिए ये मेरा उंगली है, इसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरा उंगली को डिफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं नेगेटिव वार्क कर रहा हूं। ये स्प्रिंग मान लीजिए, तो मैं कितना वार्क कर रहा हूं, माइनस हाफ kx²। वही वार्क ये मेरा उंगली के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, जिसको छोड़ देंगे तो वही एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा एक कोई भी चीज को ऐसे फेंकने के लिए, समझ गए। तो वार्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में और चर्चा करेंगे, तो ये लिख लीजिए। तो ये था हमारा लेक्चर वार्क के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।